हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये आपका बुद्धिज्म शुरू करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग सारा सीरीज आज हम लोग खत्म करेंगे, शुरू से लेकर के एंड तक का। तो मैं शुरुआत जो करूंगा वो आपका बुद्धिज्म से करूंगा, फिर जैनिज्म पे आऊंगा और फिर देन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में सारी जानकारियां देख लेनी है कि मतलब किस तरीके से बुद्धिज्म क्या था, कौन बुद्ध थे, मतलब उनका बचपन का नाम क्या था, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, क्या था, मतलब A to Z सारी जानकारी जो है हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम को आप देते हो जिसमें भी हमारे पास में हिस्ट्री पूछी जाती है, तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक क्वेश्चन तो 100% चांसेस होते ही हैं। दो ना आए तो कम से कम एक तो आने ही आना है, ये बात पक्की होती है, ठीक है ना। विदाउट बुद्धिज्म और जैनिज्म के कोई क्वेश्चन पेपर बन जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक सेकेंड, ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म में बुद्ध के जन्म से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम जो है वो था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और सिद्धार्थ बचपन का नाम था इनका। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 BC। देखो ये जो BC है दिस इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो मतलब इनको ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया वो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक जगह है जो कि नेपाल के अंदर में है। तो नेपाल के अंदर में जगह एक लुम्बिनी, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था और जिस जगह में हुआ था उस गांव का नाम था कपिलावस्तु, ठीक है। कपिलावस्तु, कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। जो कपिलावस्तु है वो लुम्बिनी के अंदर है और लुम्बिनी जो है वो नेपाल के अंदर है, ठीक है ना। क्वेश्चन जनरली लुम्बिनी के ऊपर पूछा जाता है, नेपाल या कपिलावस्तु के बारे में थोड़ा कम ही जानकारियां पूछी जाती हैं कभी भी आप लोगों से। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, ठीक है। ये जो शुद्धोधन थे ये अपने एरिया के एक प्रधान थे, मतलब कि अपना एक एरिया था इनका, उसमें प्रधान थे। एक तरीके से छोटे मोटे राजा की पोस्ट होती है, तो उस तरीके से मतलब कि राजा टाइप के ही थे अपने एरिया के। और इनका एक मतलब कि अपना क्लैन था जिसका नाम था शाक्य क्लैन, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभार पूछा भी जा सकता है कि हाँ जी जो सिद्धार्थ हैं, मतलब क्योंकि देखो एक्चुअली में अभी इनका नाम सिद्धार्थ है क्योंकि देखो बुद्ध कब कहलाएंगे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मतलब क्या है, इनका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के जो पिताजी हैं उनका नाम शुद्धोधन है और शुद्धोधन जो है वो शाक्य क्लैन के मतलब कि राजा होते हैं, ठीक है। मतलब इसी के मतलब कि शाक्य क्लैन के होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मतलब इनके पिताजी के बाद में इनकी माताजी के बारे में। तो इनकी जो माताजी हैं वो इनको जन्म देने के लगभग 1 हफ्ते बाद ही मतलब कि उनका निधन हो जाता है। तो जिसके बाद में इनका जो पालन पोषण है ये मतलब जैसे आज की डेट में भी होता है ना, कि आज की डेट में से थोड़ा कम हो चुका है, मगर ये होता है कि जैसे इनकेस अगर किसी के मतलब कि मॉम की डेथ हो जाती है किसी तरीके से, तो मतलब लोगों का भी ये कहना होता है कि मतलब भाई मौसी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता कोई दूसरी औरत एज कम्पेयर टू बाकियों के। तो उन्होंने क्या करता, प्रजापति गौतमी जो थी, शुद्धोधन ने मतलब क्या करा था कि उन्होंने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। तो उनका नाम जो था मतलब कि प्रजापति गौतमी। एक्चुअली में क्या है कि ये जो प्रजापति गौतमी हैं इनको मतलब ये वैसे उनकी मौसी है, मगर इन्होंने इनका पालन पोषण वगैरह सब कुछ किया था। माता में तो इनकी यही थी, ठीक है। प्रजापति गौतमी जो है ये इनकी माता थी और इन्होंने मतलब कि ये कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि मतलब कि हाँ जी प्रजापति गौतमी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि मतलब कि जो पहली महिला जिन्होंने मतलब कि बुद्धिज्म को अपनाया था तो वो यही थी, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल टू अडॉप्ट बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सिद्धार्थ है हमारे पास में, इनका जो मतलब कि 16 साल की जो आयु थी, 16 साल की आयु में इनकी शादी करवा दी जाती है, मैरिज हो जाता है इनका, ठीक है।
और इनकी जो वाइफ होती है इनका नाम होता है यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा इनकी वाइफ का नाम होता है। और 28 साल के जब ये हो जाते हैं तो 28 साल की उम्र में इनके पास में एक बेबी होता है, बेबी बॉय, जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो राहुल नाम से उनका बेटा होता है। मगर क्या होता है कि मतलब इनका जो मन है ना, देखो शुरुआत से ही इनका मन जो था वो लगता नहीं था अपने मतलब कि गृहस्थ जीवन में या फिर मतलब किसी और भी तरीके से। तो क्या होता है कि मतलब 28 साल की आयु में जब इनका बेटा होता है राहुल, तब भी इनका मतलब दिमाग वहाँ पे लगता नहीं है, मतलब कि भोग विलास वगैरह में इन सब में उनको मतलब ज्यादा रुचि होती नहीं है। उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, 29 साल की जैसे उम्र होती है उनकी, तो 29 साल की उम्र में वो क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो होप से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, 29 साल के जब ये होते हैं, 29 साल के जब ये होते हैं, तो ये गृह त्याग कर देते हैं। और ये जो गृह त्याग वाले हमारे पास में जो मतलब कि हमारे पास में एज होती है, या फिर मतलब कि बुद्धिज्म की भाषा में इसको महापरिनिर हाँ, 29 साल की उम्र में ही गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने के बाद में क्या करते हैं, ये जाते हैं और विभिन्न लोगों से मिलते हैं, जहां पे इनकी जान पहचान जो होती है वो एक इनके गुरु होते हैं, आलार आलार कलाम, जिनसे इनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये उनको अपना गुरु मान लेते हैं, कि मतलब हाँ जी आप मतलब कि मेरे गुरु हैं। ठीक है, इन्हीं से ये मतलब कि थोड़ी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। और देन इनको मतलब कि बोला जाता है कि मतलब कि हाँ जी आप जाओ और मतलब तपस्या करो। तो मतलब कि क्या होता है, 29 साल के मतलब कि इस 29 साल के जब वो हो चुके होते हैं उसके 6 साल बाद, यानी कि जब वो 35 साल के हो जाते हैं, तो 35 ईयर्स के होने के बाद में वो क्या करते हैं, एक उरुवेला नाम की जगह है, उरुवेला, ठीक है, बिहार के अंदर जगह पड़ती है ये, जिसको आज के डेट में बोध गया बोलते हैं। ठीक है, बोध गया। इसमें इन्होंने क्या करा था, इनको मतलब यहाँ पे इनको ज्ञान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी इनको। ठीक है ना, तो ये बोध गया में एक बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष मतलब एक बहुत बड़ा सा मतलब बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इनको एक नया टाइटल मिलता है लोगों के द्वारा, जिसका नाम था बुद्ध। तो बुद्ध कौन होता है, एक ऐसा पर्सन, बुद्ध मतलब एक मीनिंग जो होता है बुद्ध का, वो एक ऐसा पर्सन जिसने मतलब क्या है ना ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, विच इज नोन विच नो एवरीथिंग। ठीक है ना, जो सारी चीजों को जानता हो वो वाली चीज। ठीक है ना, तो अभी उर्वेला को बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के अंदर मौजूद है। उसके बाद में क्या होता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, उपदेश देने के लिए जाते हैं। कहाँ पे, तो ये उपदेश देने जाते हैं सारनाथ। ठीक है, सारनाथ एक जगह है, कहां पर पड़ती है पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है वाराणसी। तो वाराणसी नाम की मतलब वाराणसी जो शहर है उसमें ही सारनाथ नाम की एक जगह है, वहां पे इन्होंने सबसे पहले अपना मतलब कि लेक्चर दिया था। लेक्चर मतलब कि बोल सकते हो आप लोग, या फिर मतलब कि फर्स्ट वाला जो इनका सेरेमनी हुआ था। और इसको किसको दिया था इन्होंने, 5 ब्राह्मण बंधु थे इसमें, 5 ब्राह्मण इनके मतलब कि शिष्य थे, उनको इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है ना, उसके बाद में हम बात करते हैं जो ये मतलब फर्स्ट वाला हमारे पास में कहाँ गया, फर्स्ट वाला जो हमारे पास में इनका लेक्चर था, इसको मतलब कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है इन द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो मतलब आगे चल के उन्होंने क्या करते हैं, वो है ना मगध में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके अपने मतलब कि धर्म के प्रसारण के लिए अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जहां पे इनकी जो मुलाकात है कई सारे लोग, जैसे बिम्सर हो गया, बिम्बसार, ठीक है ना, उदयीन, और मतलब चोल शासक वगैरह, इन सब से होती है कई सारे। तो जिसके बाद में क्या होता है कि ये लोग भी जो है इनको अपना गुरु मान लेते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर लेक्चर की बात करी जाती है, सबसे ज्यादा इन्होंने मतलब उपदेश कहाँ दिए थे, तो याद रखोगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रावस्ती में, श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने लेक्चर्स दिए थे। और उसके अलावा मतलब जो है ना, इन्होंने फिर मतलब क्या करा था, धर्म चक्र के धर्म को अपने बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और बौद्ध संघ के अंदर 2 तरीके के लोग थे, एक था आपका भिक्षुक और एक था आपका उपासक। ठीक है ना, देखो बौद्ध संघ में ये दोनों जो लोग थे, भिक्षुक और उपासक, इनका मेनली काम क्या होता था
इनका मेन काम होता था कि मतलब कि बुद्धिज्म के बारे में लोगों को बताना और देन उसको मतलब प्रेरित करना कि हाँ जी हमारे पास मतलब कि आए और हमारे धर्म से जुड़े, और उनकी उपलब्धियां गिनवाते थे वो लोग। तो इनमें से जो भिक्षुक होते थे ये कौन से होते थे, ये होते थे सन्यासी लोग, मतलब इनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। और ये मतलब कंप्लीटली क्या करते थे, ये इनका पूरा जीवन जो था सिर्फ वो बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए ही था। मगर दूसरे थे उपासक। ये लोग कौन से होते थे, ये लोग होते थे जो गृहस्थ होते थे। गृहस्थ मतलब कि जो घरों में रह के मतलब कि अपने दिनचर्या जो नॉर्मल होती है उसके हिसाब से अपने आप को मतलब कि जीवित रखते हुए और फिर मतलब देन आगे कुछ काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं बौद्ध संगति। तो क्या हुआ कि मतलब धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारी धर्म की संगतियां वगैरह करते रहते थे बुद्धिज्म की। तो इसके लिए ना एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो सबसे पहली बात कि 4 संगतियां हुई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप इसको याद कर सकते हो RVPK। RVPK को बोल दो कई बार और देन इसको लिखो AK। ये जो RVPK है ये प्लेसेस है कि कहाँ पे ये हमारे पास बौद्ध संगतियां हुई थी, और ये वो किंग्स हैं जिन्होंने मतलब कि ये संगतियों को अलाउ किया था, या फिर मतलब कि इसमें मतलब कि संगतियों को करने के लिए मतलब कि जगह वगैरह दी थी अपने को। प्लेसेस में देखो क्या है, RVPK का मतलब क्या है, R से है आपका राजगृह, V से है आपका वैशाली, P से है आपका पाटलिपुत्र और K से है आपका कुंडल ग्राम। ठीक है, और ये जो एक एक है वो किंग्स के नाम है। ये था आपका सबसे पहले अजात शत्रु, ये है आपके पास में कालाशोक, और ये आपके पास में था अशोक, और ये था आपका कनिष्क। ठीक है ना। देखो इसके ऊपर है ना बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं आपके, कभी मतलब बोलेगा तीसरा वाला मतलब ये कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, या चौथे वाले का राजा कौन था, कनिष्क था। तो खासकर ये जो तीसरा और चौथा वाला मतलब हमारे पास में यहाँ दिख रहा है ना, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आपके बहुत बार बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। वे ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, बिना ट्रिक के भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यह था कि ट्रिक अगर याद हो जाती है एक बार और आप उसको कंटिन्यूसली बार बार रिवाइज करते रहते हो तो वो आपको काफी हद तक मतलब कि हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि 463 BC जो था, 463 BC, इसके अंदर इनके डेथ हो जाती है, डेथ इन द पावापुरी। ठीक है, सॉरी इनका कुशीनगर में होता है, हाँ कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, कुशीनगर। और इसी चीज को बोला जाता है इनकी बुद्धिज्म के लैंग्वेज में महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में और बात करें तो देखो इसमें क्या होता है कि इनकी जो अस्थियां होती हैं मरणोपरांत क्या होता है, जैसे मतलब जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इनकी जो हड्डियां होती है उनको 8 टुकड़ों में बांटे जाते हैं और भारत के विभिन्न जगहों पे ले आके उनके स्तूप बनाए जाते हैं, मतलब उनको रख के उसकी जगह पे स्तूप बनाए जाते हैं। एक्चुअली स्तूप ऐसे वाली शेप होती है, तो आपने देखा होगा कि एक सांची का स्तूप है वो ऐसे करके मतलब कि पूरा बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसके अंदर मतलब कि बेसिकली क्या हुआ था बीच बीच में मतलब इनको एक तरीके से समाधि के रूप में आप बोल सकते हो, तो वो बनाई जाती है। तो जिन सबसे बड़ा स्तूप है हमारे पास में इन 8 में से वो है आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब कि कहाँ पे मतलब कि सबसे बड़ी वाली स्तूप बनी हुई है, तो आप बोलोगे सांची का स्तूप है। कहाँ पर है ये, तो आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके जो मतलब कि बुद्धिज्म में त्रिरत्न भी होते हैं हमारे पास में। तो त्रिरत्न कौन से होते हैं, एक होता है बुद्ध, एक होता है धम्म, और एक होता है हमारे पास है बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि बुद्धिज्म में सबसे जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे देखो हिंदुइज्म में हमारे पास में क्या है, गीता है, मुस्लिम में क्या है, कुरान है। तो अगर मैं बात करता हूं कि हाँ भाई हमारे पास में बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे त्रिपिटक, त्रिपिटक। ठीक है ना, तो आपके पास में त्रिपिटक जो है हमारे पास में इसका सबसे जाना माना मतलब कि ग्रंथ है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि इसका जो अंतिम मतलब बुद्धिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है हमारे पास में, इसकी स्थापना जो करी गई थी इसको धर्मपाल ने स्थापित किया था। धर्मपाल ने हमारे पास में जो राजा था इसने विक्रमशिला की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा जो हमने बात की कि जैसे ठीक है, हाँ इसमें बात कर लेते हैं
जो त्रिपिटक है, तो बेसिकली त्रिपिटक जो है इसकी जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज थी, मतलब देखो त्रिपिटक जो हमारे पास में ये तो पाली में लिखी हुई है एक्चुअली में, मतलब कि जो बुद्धिज्म थे उन्होंने स्टार्टिंग में तो पाली का यूज किया था, मगर देन उसके बाद में क्या हुआ था, जैसे कुछ साल बाद उन्होंने मतलब कि सारे के सारे जो अपने ग्रंथ वगैरह थे वो संस्कृत में लिखने शुरू कर दिए थे। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मतलब देखो मोस्टली इनके जो मतलब जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं वो सब किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि त्रिपिटक किसके बारे में, किसके द्वारा लिखे, मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं पाली, क्योंकि बहुत ही कम चीजें हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ी बहुत अलग तरीके से चीजों में लिखी हुई हैं। इसके अलावा पवित्र त्योहार जो होता है इनका, वो होता है आपका वैसाखी पूर्णिमा, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो वैसाखी पूर्णिमा बोल सकते हो, वैसाखी पूर्णिमा। तो ये इनका मतलब कि सबसे मेन त्योहार है, ठीक है ना, जिसको मतलब कि मनाते हैं। ओके, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और देन जो भी आपके मतलब कि भाई बहन वगैरह, फिर जो भी मतलब कि आपके रिलेटिव्स वगैरह में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। बुद्धिज्म के सवाल इससे बाहर आने के पॉसिबिलिटीज ना के बराबर ही समझो। आप चाहे तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब सेट लगा के देख सकते हो, गूगल भी करो आप, और डेंजर से डेंजर क्वेश्चन मतलब कि ये देख लो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बुद्धिज्म, मोस्ट मतलब कुछ भी आप ऐसे सर्च कर सकते हो, आपको सारे सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको 5,000 10,000 जितने क्वेश्चन देखोगे इस वीडियो को समझने के बाद अगर आप देखते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, बाय।